नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज के अहम खबरों पर नजर डालते हैं। महाकुंभ में देर रात भगदड़ मचने के बाद जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। महाकुंभ में देर रात भगदड़ मचने के बाद कई लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं 17 लोगों के मौतों की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। साधु और अन्य श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए सभी अखाड़ों ने खुद के स्नान पर रोक लगा रखी है। महाकुंभ में इस समय खचाखच भीड़ है। चलने में भी लोगों को काफी परेशानी आ रही है। देर रात 1:30 बजे जब श्रद्धालु मेले में पैदल चल रहे थे तो अचानक से संगम नोच पर एक बैरियर टूट गया। इस कारण भगदड़ मच गई। लेकिन इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में भीड़ इतनी थी कि कुछ महिलाओं का दम घुटने लगा। इसके बाद एक दूसरे पर वह गिरने लगी। इसी वजह से बैरिकेडिंग टूटी और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। उधर पीएम मोदी ने महाकुंभ मेले में हालात पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर सुबह सुबह बात की है। उन्होंने स्थिति की समीक्षा की और तुरंत मदद के उपायों पर जोर दिया है। साथ ही बता दें, अरविंद केजरीवाल समेत अखिलेश यादव ने भी इस घटना पर ट्वीट कर दुख जताया है। मौनी अमावस्या की हार्दिक बधाई सभी को। आज का स्नान हमने लोक कल्याण के लिए किया है, सशक्त और समर्थ भारत के लिए। लेकिन किंचित दुखद बात यह है कि भारी भीड़ के कारण कुछ भावुक भक्तों को चोट आई है और कुछ घायल हुए हैं। उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है और हमने इस कारण सामूहिक ये निर्णय लिया कि हम सभी लोग शोभा यात्रा बनाकर अमृत स्नान की जो एक विधि होती है, ध्वनि यंत्रों के साथ मंगल जय घोष करते हुए हमारे लाखों नागा, साधु, सन्यासी, महंत, मंडलेश्वर जो जाते हैं, आज वो हमने यात्रा स्थगित की है। और मैं देशवासियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि वह इस मंगल स्नान में सहभागी बने, मानसिक रूप से हमारे साथ रहें। मन से भी डुबकी लगाई जा सकती है, मन से भी गंगा का स्नान करें। वो देशवासियों का कल्याण हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मृत्युंजयी सनातन संस्कृति सबके हित के लिए है, लोक कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हमारा भाव है। आज का स्नान हमने लोक कल्याण के लिए किया, सभी जीव जंतुओं के लिए, पशु पंछियों के लिए और विश्व के कल्याण के लिए। भारत एक ऐसा देश है जो सबके कल्याण की कामना करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, भारत के प्रधानमंत्री को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं और पूरे देशवासियों को मेरी मंगल कामनाएं। कुछ जो घायल हुए हैं अथवा कुछ दुर्घटना हुई है उस पर मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी आज दिल्ली में चुनावी जनसभा करेंगे, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी आज दोपहर 12:30 बजे करतार नगर जाएंगे। इससे पहले 3 जनवरी को पीएम मोदी ने रोहिणी में बीजेपी के दिल्ली चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। पीएम मोदी ने राजधानी में 12,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया था। उन्होंने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, नमो भारत कॉरिडोर के साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक के सेक्शन का भी उद्घाटन किया था। यातायात पुलिस ने एडवाइजरी देते हुए कहा है कि रैली की वजह से सुबह 10 से 2 बजे के बीच उस्मानपुर पुश्ता रोड बंद रहेगा। वाहन चालक अन्य मार्ग इस्तेमाल करें। आशंका है रैली की वजह से वजीराबाद व शादरा जीटी रोड पर जाम लगेगा। ऐसे में वाहन चालक समय से अपने गंतव्य के लिए निकले। रैली को लेकर बीजेपी ने काफ़ी तैयारी की है। बता दें, दिल्ली में 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसरो ने आज सुबह अपने 100वें मिशन को लॉन्च कर दिया है। इसरो ने मिशन NVS-O2 यानी नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। आज सुबह ठीक 6:23 पर इसरो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया। इस ऐतिहासिक मिशन के तहत GSLV F-15 रॉकेट को लॉन्च किया गया है, जिसने नेविगेशन सैटेलाइट NVS-O2 उपग्रह को सफलतापूर्वक जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया। ये GSLV श्रृंखला की 70वीं उड़ान थी और वे स्वदेशी कार्योजनिक चरण की 11वीं उड़ान थी।
इस रॉकेट के साथ एक खास नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है जो आम इंसान के लिए स्वदेशी जीपीएस सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा। इस NVS-O2 उपग्रह का नाम दिया गया है। ये भारतीय नेविगेशन प्रणाली NVIC का हिस्सा है जो दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है। इसका उद्देश्य भारत और इसके आसपास 1500 किलोमीटर की दूरी तक सटीक स्थिति, वेग और समय सेवाएं प्रदान करना है। इस मिशन की सफलता इसरो के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 10 अगस्त 1979 को श्रीहरिकोटा से पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन के बाद 46 सालों में इसरो 100 मिशनों का एक बड़ा सफर तय किया है। GSLV F-15 और NVS-O2 उपग्रह के साथ भारत की नेविगेशन प्रणाली को और मजबूत बनाया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के बाद मौनी अमावस्या का अमृत स्नान अखाड़ों ने रद्द कर दिया है। वहीं संत रामभद्राचार्य ने लोगों से सुरक्षित रहने की और निकटतम घाट पर स्नान करने की अपील की है। मैं महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जनवरी के महीने में ही लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त ठंड लग रही है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के मुताबिक 3 फरवरी को दिल्ली का मौसम बदलेगा और बारिश होगी। बारिश के बाद दिल्ली में ठंड की वापसी हो सकती है। 29 जनवरी से 3 फरवरी के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी से 3 फरवरी के दौरान हल्की बारिश का अलर्ट है। 2 और 3 फरवरी को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना है। 31 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना जताई गई है। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत और उससे सटे उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड के मैदानी इलाकों के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 4 से 10 डिग्री सेल्सियस, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में 10 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अगले 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के इलाकों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद कोई अहम बदलाव नहीं होगा। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।